को दूर करने के लिए आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर किसी की कैपेबिलिटी एक जैसी नहीं होती। किसी को 10 लोगों से मिलने पे 8 लोगों की ज्वाइनिंग्स आ जाती हैं, किसी को 10 लोगों पे मिलने से 2 लोगों की ज्वाइनिंग आती है, और कोई कोई तो ऐसा है कि 10 के 10 ज्वाइन करा लेता है, और ऐसे ऐसे भी हैं जो 10 लोगों से मिलेंगे और एक भी ज्वाइनिंग नहीं आती। तो नेगेटिविटी आना स्वाभाविक है। तो आज के सेशन से हमें यही समझ में आएगा कि इस बिजनेस को हमें क्यों करना है और कैसे करना है, राइट। मैंने कभी पिछले मीटिंग में एक चीज़ बोली थी कि जब भी आप अपनी नई डायरी लें तो उसमें एक हनुमान चालीसा जो मैं आज बताने वाला हूँ उसको ज़रूर नोट करना। और हो सकता है आपने पहले भी सुना हो मेरे से। अगर वो चीज़ रहेगी तो हमें कभी भी निगेटिविटी नहीं आएगी। खैर, एवरी वीक एक 8 स्टेप ट्रेनिंग का टाइम होता है। उस 8 स्टेप ट्रेनिंग को हम लोगों को भी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अपनी टीम को भी उस 8 स्टेप ट्रेनिंग को दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे डायरेक्ट सेलिंग की एक बैकबोन है ना। जैसे हमारा शरीर रीढ़ की हड्डी पर टिका होता है, इसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर भी आपका इस 8 स्टेप ट्रेनिंग पर टिका होता है। तो ये हम लोगों को लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना डायरी पेन लेकर के आप बैठ सकते हैं, डायरी पेन लेकर के आप इस ट्रेनिंग को अटेंड जरूर करें। कोई हालांकि कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो समझ में नहीं आएगी। चलिए, तो हमारा टाइम कंप्लीट हो चुका है, 6:40 हो चुके हैं, और मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करना चाहूँगा। तो हमारे सभी कोहोस्ट साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप मुझे स्क्रीन तो मैंने शेयर कर रखी है, थैंक यू। चलिए, तो मेरी इस और वॉइस बताइए कि क्या पहुंच पाए हैं? जी स्क्रीन शेयर हो गई। निहाल सर, अजय सर, हो गई जी सर, जी सर। चलिए, थैंक यू सो मच। तो ध्यानपूर्वक समझना है, ध्यानपूर्वक सुनना है। आज के सेशन को यहाँ पे लिखा है वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ हमारे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की तरफ से, जहाँ पर हम एक टीम के साथ में काम करते हैं, एक पैशन के साथ में काम करते हैं, किसी गोल को अचीव करने के लिए, किसी सपने को पूरा करने के लिए। और दोस्त कहते हैं जहाँ सिस्टम और सपोर्ट होती है वहाँ सक्सेस भी 100% आपको मिलती है। ये मेरी आपसे कुछ रिक्वेस्ट है, अपना मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ करें। अगर कोई दूसरा मोबाइल फ़ोन है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपके पास में है तो उसको भी आप बंद कर लें, राइट। और 30 से 40 मिनट हम लोग बात करने वाले हैं, तो इसको ध्यानपूर्वक आपको समझना है, सुनना है। कुछ स्लाइड्स आपको दोबारा भी देखने को मिल रही होंगी, या 5वीं बार या 10वीं बार भी देखने को मिल रही होंगी। बार बार दिखाने के पीछे एक ही मेन उद्देश्य है कि ये आपको पूरी तरीके से कंठस्थ याद हो, पूरी तरीके से आप इन स्लाइड्स को अपने अंदर उतारें। ये स्लाइड भी आपको बार बार देखने को मिलती होगी। इसमें लिखा है एवरेज अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर लिविंग। एक परिवार को चलाने के लिए कितने रुपए की जरूरत पड़ती है, और ये आप भली कई बार भूल जाते हैं फील्ड में जब काम करते हैं। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, 1960 में एक सर्वे के मुताबिक 100 रुपए की जरूरत पड़ती थी। फिर 1980 में 20 साल के बाद 10 गुना महंगाई बढ़ी तो 1000 रुपए की जरूरत पड़ने लगी। फिर 20 साल के बाद सन 2000 में 10,000 की जरूरत पड़ी। 2020 भी हम लोगों ने देखा निकल चुका है 2020, और 2020 में भी 10 गुना महंगाई बढ़ करके 1 लाख पे पहुंच चुकी है। आज हम 2026 में 2040 के बीच की जिंदगी में जी रहे हैं। आज के टाइम में 1 लाख रुपया महीने आना बहुत ज्यादा जरूरी है। एवरी फैमिली के अंदर, सभी घरों के अंदर, सभी परिवारों के अंदर 1 लाख रुपए महीने आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अन्यथा जब 2040 में 10 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी तो बड़ी दिक्कत आ जाएंगी फिर। इसलिए आज हमारे पास में समय है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल चुका है जिससे कि हम और आप अपनी ड्रीम इनकम पहुंच सकते हैं। हम 2040 में 10 लाख रुपए की बात करें या ना करें, लेकिन 2026 में या 2027 में 1 लाख रुपए महीने की तो बात कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये एस्टोनिया वन के अंदर वो ताकत है कि आपको आपकी ड्रीम इनकम तक ये लेकर के जा सकती है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक समुद्र की तरह काम करता है दोस्त। अब आपके पास में बर्तन कौन सा है ये आपके हाथ में डिपेंड करता है। चम्मच है, गिलास है, मग्गा है, टब है, बाल्टी है, या फिर टंकी है, कौन सा बर्तन आपके हाथ में, बट इस समुद्र पे फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। ध्यानपूर्वक समझना सर, यहाँ पे लिखा है व्हाट हैपेंड एट द एज ऑफ 65 ईयर्स। 65 साल की एज में लोगों के साथ में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले बताना चाहूंगा, इस दुनिया के अंदर 36% लोग ऐसे हैं जो इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं, 65 साल की एज नहीं पकड़ पाते। बिकॉज आज खाना पीना इधर उधर का हो चुका है, लाइफ स्टाइल हमारा इधर उधर का हो चुका है ना। इम्यूनिटी जो पावर होती है शरीर के अंदर वो भी क्षीण हो चुकी है लोगों की। इसलिए 65 साल पढ़ पाते इस दुनिया में 36% से ज्यादा लोग।
वहीं पे 54% लोग दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। दूसरे के ऊपर का मतलब ये नहीं है कि पड़ोसियों के ऊपर नहीं। 65 साल की एज में लोग काम नहीं कर पाते, ना जॉब कर पाएंगे, ना बिजनेस कर पाएंगे। अब उनको घर में रहना है। अब या तो वो बच्चे खिलाएंगे, या वो टीवी देखेंगे, या वो न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे, या अपने घर में पड़े रहेंगे अपने रूम के अंदर, या ताश बजाएंगे, या पड़ोसी में आस पड़ोस के लोगों के पास में बैठेंगे। मतलब अपने टाइम को काटते हैं, डिपेंड हो जाते हैं दूसरों के ऊपर 54% लोग। वहीं पे 5% लोग ऐसे भी पाए जाते हैं जो 65 साल की एज में कहीं ना कहीं आपको बाजार में दुकान लगाते हुए नजर आ जाएंगे। चाहे वो खिलौने बेच रहे हो, चाहे वो सब्जी बेच रहे हो, चाहे वो फल बेच रहे हो, चाहे वो गुब्बारे बेच रहे हो, मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हुए वो नजर आएंगे 65 साल की एज में भी। बट मैं इनकी गलती नहीं मानता हूँ। हो सकता है अपने जवानी के दौर में बच्चों के लिए जिए हों, बच्चों के फ्यूचर के लिए जिए हों, अपना फ्यूचर के लिए कुछ इन्होंने ना किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं 65 साल की एज में 5% लोग आपको कुछ ना कुछ काम करते हुए नजर आ जाएंगे। इस दुनिया के अंदर 4% लोग ऐसे हैं जिनके पास में फाइनेंशियल फ्रीडम है, यानी कि पैसे की कोई पता नहीं है, पैसे अथार दौलत है उनके पास में, कोई अता पता नहीं है कि उनके पास में कितना पैसा। धनी है, रिचेस्ट है, फाइनेंशियल फ्रीडम है उनके पास में, लेकिन एक चीज की कमी है उन लोगों के पास में भी, और वो है टाइम फ्रीडम। तो एक दुनिया के अंदर दोस्त मात्र 1% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनके पास में टाइम भी है और फाइनेंशियल फ्रीडम भी है, पैसा भी है और समय भी है। कहीं पर भी जाएं, कहीं पर भी फुल एंजॉयमेंट कर सकते हैं अपनी परिवार के साथ में, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आप लोगों से जरूर डालना चाहूंगा, आप अपनी लाइफ में जब 65 साल की एज में होंगे तो आप कौन सी कैटेगरी का हिस्सा बनना चाहेंगे? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवी? और मैं जानता हूं कि आप पांचवी कैटेगरी पे ही क्लिक करेंगे, 1% की कैटेगरी में जाना चाहेंगे। लेकिन डियर, 1% की कैटेगरी में जाने के लिए आपको आज मेहनत करनी पड़ेगी, रिजल्ट आपको कल मिलेंगे। आज मेहनत करनी पड़ेगी, सफलता आपको कल मिलेगी। आज मेहनत करनी पड़ेगी, आपके ड्रीम इनकम आपको कल मिलेगी, राइट? अगर आप अपने मेहनत करने के लिए तैयार हैं, परिश्रम करने के लिए तैयार हैं, एफर्ट लगाने के तैयार हैं, डेडिकेशन के साथ में काम करने के लिए तैयार हैं, भरोसे के साथ में आप काम करने के लिए तैयार हैं, तो आप और हम सारे के सारे लोग 1% की कैटेगरी में बहुत जल्द जा सकते हैं। अभी आप देखो, बहुत सारे हमारे सीनियर अपलाइन में सोनम मैम की बात करूँ, आज नैनीताल में हैं, वो फुल एंजॉयमेंट चल रहा है, लेकिन ट्रेनिंग चल रही है ना, फुल एंजॉयमेंट चल रहा है, मीटिंग चल रही है ना उनकी टीम में। तो ये लाइफ हमें भी जीने, और इस लाइफ में पहुंचने के लिए हमें पूरे डेडिकेशन के साथ में काम करने की ज़रूरत पड़ेगी, मेहनत के साथ में काम करने की ज़रूरत पड़ेगी, भरोसे के साथ में काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप और हम भी 1% की कैटेगरी में आ सकते हैं, और वो भी मात्र 1 से 2 साल के अंदर अंदर। ये वाली स्लाइड जो मैं अब आपको बताने वाला हूं, इस वाली स्लाइड ने मेरी लाइफ बदली है। अब आप लोगों की लाइफ कौन सी स्लाइड बदल रही है, कौन सी बात बदल रही है, मुझे नहीं पता, आपको पता होगा, बट मेरी जो जिंदगी बदली वो इस स्लाइड ने बदली। जो आज मैं अब आपको बताने वाला हूं, इसको ध्यानपूर्वक आप समझना। एक लीनियर ग्रोथ होती है दोस्तों, और एक होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। लीनियर ग्रोथ हमें मिलती है जॉब के सेक्टर में। अगर कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, हमारे साथी जो मुझे सुन पा रहे हैं, तो वो अपनी लाइफ को रिलेट करके देख सकता है। लीनियर ग्रोथ में क्या होता है, ये रेड पोर्शन है और ये ग्रीन पोर्शन है। रेड पोर्शन इंडिकेट कर रहा है आपके काम को, और ग्रीन पोर्शन इंडिकेट कर रहा है आपकी इनकम को। देखिए, जब कोई नया व्यक्ति नई नई जॉब पे जाता है, पहली बार कभी किसी कंपनी में इंटरव्यू दिया और पहली बार जब उसकी जॉब लगी है, तो उसका जो काम है ना, वो रेड पोर्शन जितना होता है, और अर्निंग जो है वो ग्रीन पोर्शन जितना होता है। मतलब आप देखिए कि काम ज़्यादा करना पड़ता है और अर्निंग कम आती है पहले साल में। पहले साल में मान लीजिए उस बंदे की जॉब लगी 10,000 रुपये की, ठीक है, 10,000 रुपये में भी वो खुश है क्योंकि वो अकेला है। उसके बाद 5 साल के बाद उसका इंक्रीमेंट होता है, तो 10,000 से हो जाती है 15,000 रुपये की सैलरी। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ पे वर्कलोड उतना ही बढ़ जाता है, जितनी आपकी इंक्रीमेंट बढ़ता है वर्कलोड भी उतना ही बढ़ जाता है। तो काम यहाँ पे भी ज़्यादा करना पड़ेगा, इनकम काम के हिसाब से यहाँ पर भी कम आएगी। 15,000 रुपये महीना आप पहुँच गए। उसके बाद में 5 साल 10 साल और बिताया आपने, 10 सालों में आपका इंक्रीमेंट बढ़ करके 20,000 रुपये की सैलरी हो गई। लेकिन जब 20,000 रुपये की सैलरी होगी तो फिर वर्कलोड बढ़ेगा, और अर्निंग के वर्क के हिसाब से अर्निंग फिर भी छोटी ही रहेगी। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है यहाँ पे, कि जब कोई व्यक्ति 1 साल पहली साल में जॉब करता है, तो 10,000 रुपये की इनकम पे भी वो 2,000-3,000 रुपये सेविंग कर सकता है। लेकिन जब उसको 10 साल हो गया जॉब करते करते और 20,000 रुपये की उसकी सैलरी हो जाती है, तो क्या 20,000 रुपये की सैलरी में से वो 5-6 हज़ार रुपये बचा सकता है? अब शायद आप कहेंगे कि यस बचा सकता है, और मैं कहूंगा कि नो, नहीं बचा सकता। क्योंकि जब वो पहले साल में था तब वो अकेला था, और 10 साल की जॉब करने के बाद वो दुकेला हो गया। दुकेला मीन्स शादी हो गई, और मुझे नहीं लगता कि 20,000 रुपये में कुछ भी सेविंग्स बचेंगी शादी के बाद।
फिर 10 साल बाद 20 साल जॉब करते करते हो गया, सैलरी बढ़ करके 30,000 हो जाती है, लेकिन यहाँ पर भी सेविंग्स जीरो रहती हैं, क्योंकि उसके 10 सालों में कम से कम दो से तीन बच्चे भी हो गए होंगे, उनका भी खर्चा उसको उठाना है, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको उठानी है। तो 30,000 रुपये की सैलरी पे भी कुछ फायदा नहीं होने वाला, कुछ सेविंग्स नहीं होने वाली। आगे चलता है, 30 साल नौकरी करते करते हो जाती है 40,000 रुपये की सैलरी हो जाती है, बट यहाँ पर भी जो सेविंग्स है वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि 20 साल के, 18 साल के, 15 साल के उनके बच्चे हो चुके हैं, उनकी पढ़ाई का, उनका शादी का खर्चा भी उसको देखना है, घर भी बनाना है, अपनी लाइफ में सेटल भी होना है। तो 40-50 हज़ार रुपये की सैलरी मिलने के बाद भी वो सेविंग्स नहीं करता। और यकीन मानना, जिस दिन वो अपने इन बच्चों की शादी करेगा, उस व्यक्ति को शादी करने के लिए कर्ज लेना पड़ेगा। क्या मेरी बात से सहमत हैं आप? नौकरी करने वाला हर व्यक्ति, जो 40,000 रुपये की नौकरी कर रहा हो, 50,000 की नौकरी कर रहा हो या 60,000 की नौकरी कर रहा हो, प्राइवेट नौकरी में अपने बच्चों को, और अगर उसकी शादी करानी हो, चाहे लड़की की हो या लड़के की हो, उसको कर्ज लेना पड़ेगा, 110% लेना पड़ेगा। निरंजन सर, सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ सर? कर्ज लेना पड़ेगा उसको दोस्त। तो मैं आपसे एक सवाल यहाँ पे ये करना चाह रहा हूँ कि अगर फ्यूचर आपका ऐसा है, तो आज हम डिसीजन क्यों नहीं लेंगे? अपना फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आज डिसीजन क्यों नहीं लेंगे? आज जितने भी हमारे आसपास के लोग नौकरी करते हैं, मैं उन लोगों की लाइफ को ऑब्जर्व करता हूं, और मैं देखता हूं कि जब उनके बच्चों की शादी होती है तो वो कर्ज लेते हैं। तो दोस्त, थैंक गॉड, ऊपर वाले का शुक्रिया करो कि आपको एक डायरेक्ट सेलिंग रूप में एस्टोनिया वन जैसी कंपनी मिली, जिसके माध्यम से आप अपने को पूरा कर सकते हैं, अपने ड्रीम इनकम पे आप पहुंच सकते हैं। तो ये जो लीनियर ग्रोथ है, ये आपकी 35 साल की नौकरी करने वाला मैंने रेशो बताया है। आप 35 साल नौकरी करके भी कहाँ जाएंगे, समझ लीजिए। अजय सर, वॉइस आ रही है क्या मेरी? जी सर, आ रही है सर, आ रही है। आ रही है। चलिए, थैंक यू सो मच। अभी हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलती है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में, एस्टोनिया वन में। ये कैसे मिलती है, थोड़ा सा देखते हैं। देखो, यहाँ पे भी जो रेड पोर्शन दिख रहा है आपको, ये काम करने का पोर्शन है, और जो ग्रीन पोर्शन दिख रहा है, ये आपका अर्निंग करने का पोर्शन है। बट यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा टेढ़ा चलता है मामला। टेढ़ा कैसे चलता है, देखिए, जब कोई भी नया प्रोस्पेक्ट आपके साथ में स्टार्टअप करता है एस्टोनिया वन को, तो शुरू के 6 महीने, जो स्टार्टिंग के 6 महीने होते हैं, ये बड़े हैवी होते हैं। हैवी मतलब स्ट्रगलफुल होते हैं। मैं इनको आईसीयू जोन मानता हूँ 6 महीने, क्योंकि किसी भी लीडर की कोई गारंटी नहीं है सुबह स्टार्टिंग के 6 महीने में कि वो आपका साथ देगा या नहीं देगा। जिस तरीके से हॉस्पिटल में आईसीयू के अंदर लोग रहते हैं, उनका कोई गारंटी नहीं कि वो बचे। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि 6 महीने वर्कलोड देखो कितना बड़ा है। रेड पोर्शन, शुरू के 6 महीने का रेड पोर्शन क्यों है वर्कलोड ज्यादा? क्योंकि आपके पास में ना तो टीम होती है, ना एजुकेशन होती है, ना प्रोडक्ट की नॉलेज, ना प्लान की नॉलेज, ना बात करने की नॉलेज, कुछ भी जानकारी आपको नहीं है। शुरू के 6 महीने लगते हैं सीखने में, और सीखते 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 1,000, 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 रुपए का आपका पे आउट बन सकता है शुरुआत के 6 महीनों में। यानी कि ग्रीन पोर्शन जो है वो आपकी अर्निंग का है। तो आपको लगता है कि यार 6 महीने वर्क तो इतना करना पड़ेगा, लेकिन अर्निंग बहुत छोटी सी है। तो 90%, मैं कहता हूं कि 90% लोग शुरू के 6 महीने नहीं चल पाते किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन जो कुछ लोग बचते हैं, वो अगले 6 महीने में कूदते हैं, अगले 6 महीने में प्रयास करने का कोशिश करते हैं, अगले 6 महीने अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। पहले 6 महीने में कुछ लोगों की टीम बनती है, उन टीम के साथ में मिलकर के जब काम करते हैं तो उनका वर्कलोड घट जाता है। क्योंकि शुरुआत में आपको 10 प्लान करने पड़ सकते हैं पर डे, लेकिन जब टीम हो जाएगी तो टीम के माध्यम से भी वो टोटल 10 प्लान हो सकते हैं, तो वर्कलोड घट जाता है। और जब आपकी टीम बनने लगती है तो आपकी अर्निंग बढ़ने लगती है। 12 महीने भी जाते जाते बहुत सारे लोग फिर आउट हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एक साल में जितना मैं काम कर रहा हूँ उतनी मुझे इनकम नहीं आ रही, 50% भी नहीं आ रही। क्योंकि जैसे कि आप रेड पोर्शन में देख रहे हो, रेड पोर्शन यहाँ पे भी बड़ा है और ग्रीन पोर्शन छोटा है। लेकिन कुछ मेरे जैसे, आप जैसे लोग दूसरे साल के अंदर एंट्री करते हैं 18 महीने के अंदर, तो यहाँ पे मजा आने लगता है, क्योंकि वर्क और इनकम दोनों बराबर हो जाती हैं। यहाँ पे जितना काम करेंगे उतनी इनकम आना स्टार्ट हो जाती है।
फिर अगले 24 महीने में या अगले 6 महीने में वर्कलोड कम हो जाता है और अर्निंग बढ़ने लगती है। जितना आप काम करेंगे उससे ज़्यादा आपको अर्निंग मिलने लगती है। इसी तरह से 30 महीने में देखिए रेड पोर्शन कितना हो गया और ग्रीन पोर्शन कितना बड़ा है। और दोस्त 36 महीने जाते जाते तो सिर्फ आपको संडे टू संडे काम करना पड़ता है। आपकी टीम में कोई बड़ा प्रोग्राम करने के लिए आपको इन्वाइट करेगा चीफ गेस्ट के रूप में, सर आ जाइए मैं प्रोग्राम कराने जा रहा हूँ, 1 घंटे की स्पीच आपको देनी है। मात्र 1 महीने में सिर्फ और सिर्फ 4 दिन आपको काम करने की जरूरत पड़ेगी, वो भी मात्र 2-2 घंटे हर संडे को। और दोस्त अर्निंग देख रहे हो कितनी बड़ी हो गई। 36 महीनों के बाद रेड पोर्शन कितना सा बचा, छोटा सा, यानी कि काम करने का पोर्शन छोटा सा है और अर्निंग का पोर्शन कितना बड़ा बना। आज इसी पोजीशन पे हमारे सोनम मैम, अखिलेश सर, आदित्य सर, ये सारे लोग पहुंचे हुए हैं। आज ये संडे टू संडे भी काम करेंगे तब भी इनको भैया 8-10 लाख रुपए महीने का आना ही आना है, निश्चित तौर पर आना है। ये काम करें तब भी, ना काम करें तब भी, क्योंकि इस बिजनेस में हम सिक्योरिटी के लिए आए हैं और ये नेटवर्क मार्केटिंग आपको देता है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान से सुनने वाली है। अगर 36 महीनों में आप सफलता चाहते हैं, 36 महीनों में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ध्यान रखना इन 36 महीनों में 36 साल की बीमारी आएंगी आपको। जितना 36 सालों में बुखार नौकरी की फील्ड में आता उतना ही बुखार आपको 36 महीनों में आने वाला है। जितना स्ट्रगल आपको 36 सालों में करना था उतना ही स्ट्रगल आप 36 महीनों में करोगे। जितना खून पसीना आपको 36 सालों में बहाना था उतना ही खून पसीना आपको 36 महीनों में बहाना पड़ेगा, अगर सक्सेस चाहिए तो। क्योंकि सक्सेस इतनी आसानी से नहीं मिलती है, मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, आंधी तूफान बरसात सब कुछ झेलना पड़ता है। अगर आप इन चीज़ों को झेलने के तैयार हैं तो ही सक्सेस मिलेगी दोस्त, राइट। तो मेरी जो लाइफ है, जो मेरी ज़िंदगी है, वो इस स्लाइड ने बदली। क्योंकि दोस्त मैं भी जॉब करता था, मैं भी सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, 2018 तक मैंने भी जॉब किया है, काफ़ी अच्छी सैलरी भी हुआ करती थी। लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को जब मैंने समझा और लीनियर ग्रोथ को जब मैंने समझा तो लगा कि यार 36 साल नौकरी, महीने अगर यहाँ पे मेहनत कर ली तो यहाँ पे हम अपनी ड्रीम इनकम पे पहुँच सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये स्लाइड आपको भी समझ में आई होगी। व्हाट शुड वी डू? देखो यहाँ पे करने के लिए क्या है, देखिए जीरो इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे कोई प्रोडक्ट अगर आप लेते हो तो उसमें खर्चा मान रहे हो आप, ये तो आप डेली के यूज़ का कहीं ना कहीं से लेंगे। मिनिमम लीगल लाइबिलिटीज़ हैं, एम्प्लॉय भी रखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, कोई बॉस नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, फ्लेक्सिबल टाइम में इस बिजनेस को कर सकते हो, अपनी जॉब के साथ साथ या बिजनेस के साथ साथ या पढ़ाई के साथ साथ। यहाँ पे आपका टाइम कंपाउंडिंग करने का मौका मिलता है, डुप्लीकेट करने का मौका में आपको इनकम कमाने का मौका मिलता है, टैक्स में भी बेनिफिट है, क्रेडिट कुछ नहीं होता, नेचुरल मैन मेड प्रोडक्ट आपको मिलता है, मेंटरशिप प्रोग्राम आपको मिलता है। सक्सेस पाने के लिए सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, वो क्या है? फोकस। देखिए एक चीज समझिए, और ये मैं बस थोड़ा सा समझाने के लिए बोल रहा हूँ। जिस चीज पे भी आपका फोकस होगा उस चीज में आपकी बढ़ोतरी होगी। करते हो तो जॉब में आपका इंक्रीमेंट होगा, जॉब में आपका मन लगेगा, जॉब में आप नया इंटरव्यू दोगे तो आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपका फोकस जॉब पे है। बच्चों पे फोकस करोगे तो आज एक है, हो सकता है कल को कुछ दिनों के बाद दूसरा हो जाए, फिर कुछ दिनों के बाद तीसरा हो जाए, फिर कुछ दिनों के बाद चौथा हो जाए, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, फिर आठवां, फिर मतलब फोकस की बात कर रहा हूँ। फोकस जिस पर करोगे वो बढ़ेगा। और यदि आपने फोकस एस्टोनिया पे किया तो क्या एस्टोनिया नहीं बढ़ेगी? 110% बढ़ेगी। देखो अगर सर्वाइवल इनकम चाहिए आपको, यानी कि अपने घर के खर्चे चलाने के लिए अगर आपको इनकम चाहिए तो आप सर्विस पे फोकस कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सक्सेसफुल चाहिए ना दोस्त, अगर आपको जीवन में सफलता चाहिए तो आपको एस्टोनिया 1 पे फोकस करना पड़ेगा, डेडिकेशन के साथ में करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं उन लोगों को भी बताना चाहूंगा जो लोग पार्ट टाइम एस्टोनिया 1 करते हैं। मान लीजिए 1 घंटा भी अगर आपको काम करना है जॉब के साथ साथ, तो उस 1 घंटे में बट कुछ नहीं आना चाहिए, फुल डेडिकेशन के साथ में आपको 1 घंटा देना, 1 घंटा जीना है एस्टोनिया 1 को पूरा फोकस करके, तब जाकर के यार सफलता मिलती है। अन्यथा नेटवर्क मार्केटिंग में 100 लोग आते हैं तो 100 लोग में से 80 लोग फेल होते हैं क्योंकि उनका फोकस नहीं होता। 20% लोग सक्सेस होते हैं क्योंकि उनका फोकस होता है। तो आपका फोकस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। सक्सेस का जो रास्ता है इसके बारे में मैं कुछ डिस्कस करना जा रहा हूं दोस्तों। देखिए इस जो आपको सीढ़ियां दिख पा रही हैं, इन सीढ़ियों के ऊपर सबसे टॉप पे एक पेड़ आपको दिखाई देगा और उस पेड़ के पीछे सक्सेस छिपी हुई है। उस सक्सेस तक आपको पहुंचना है, सफलता तक आपको पहुंचना है। लेकिन इन सीढ़ियों के ऊपर मैंने फेविकोल चिपकाया हुआ है, काला वाला तेल डाला हुआ है, ग्रीसिंग करी हुई है ताकि आप सक्सेस तक ना पहुंच पाओ।
लेकिन अगर आपके अंदर जिद है, जोश है, जुनून है और इन 4 चीज़ों का आपने इस्तेमाल किया तो 110% सक्सेस मिलेगी। ये चारों चीज़ें आपका पिलर्स का काम करता है। अगर इन चारों चीज़ों को आप पकड़ करके चलेंगे तो सक्सेस डेफिनेटली आपको मिलने वाली है। तो पहले पिलर का नाम है पेशेंस। आपको यहाँ पे धैर्य रखने की जरूरत पड़ेगी दोस्त। जिस तरीके से एक माली एक पेड़ लगाता है ना, वो चाहे कितना भी आम के पेड़ को पानी दे, एक गुठली आज उसने बोई, उसको कितना भी पानी दे, कितना भी खाद दे, वो नहीं देगा फल। हो सकता है वो 1 साल तक फल ना दे, लेकिन उसको डेली उसकी देखरेख करनी पड़ेगी, खाद पानी देना पड़ेगा, जंगली जानवरों से बचाना पड़ेगा। हो सकता है दूसरे साल में भी फल ना दे या हो सकता है तीसरे साल में भी फल ना दे, लेकिन दोस्तों जिस दिन वो 3 साल के बाद बड़ा होगा पेड़ और जब वो फल देना स्टार्ट करेगा तो आप आपके पोते तक फल खाएंगे। कई बार आपने सुना होगा कि यार मेरे दादा का लगाया हुआ पेड़ है, ये बहुत पुराना पेड़ है। इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग को अगर 3 साल आपने पाला, 3 साल इसकी अगर देख रेख करी, 3 साल पेशेंस के साथ में अगर आपने काम किया तो ये भी आपको 3 जनरेशन तक फल देने की ताकत रखता है। दूसरा है एटीट्यूड, नजरिया। आपका नजरिया कैसे? कई लोगों के पास में हम प्लान दिखाने जाते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाने जाते हैं, बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं करते हैं तो हम उसको भला बुरा कह करके आ जाते हैं। अरे भाई नहीं कहना, उसकी पैसा ना हो या हो सकता है उसके कुछ डाउट्स रह गए हो, सवाल रह गए हो, इसलिए आपके साथ में ज्वाइनिंग नहीं किया। अभद्रता से बात नहीं करनी, एटीट्यूड अपना सही रखना है, क्योंकि ये गारंटी है इस बात की कि आज नहीं तो 6 महीने बाद, साल भर बाद कोई ना कोई व्यक्ति उसके पास में एस्टोनिया लेकर के दोबारा जरूर पहुंचेगा। और यदि आप उस समय करते रहेंगे तो आपके साथ में ज्वाइन होगा। क्यों? क्योंकि आपने अपना एटीट्यूड सुधार के रखा। और यदि एटीट्यूड खराब कर लिया तो वो डिसीजन ले लेता है कि बेटा करना तो एस्टोनिया बनने पर तेरे साथ नहीं करूंगा। तो दोस्त एटीट्यूड जो आपका नजरिया है ना, इसको आपको सही रखना है अपने प्रोस्पेक्ट के प्रति, अपनी टीम के प्रति, अपने सीनियर के प्रति, अपने कंपनी अपलाइन के प्रति, अपने मैनेजमेंट के प्रति, अपने प्रोडक्ट्स के प्रति। नजरिया अगर सही है तो दोस्त सफलता 110% मिलेगी। तीसरी चीज है टीचेबिलिटी, सीखने की जिज्ञासा। देखो कभी कभी क्या होता है कि आपसे छोटी उम्र के लोग प्रेजेंटेशन करने आ जाते हैं मॉर्निंग में। हो सकता है ना आपसे छोटी उम्र के लोग, जैसे मैं भी बहुत सारे लोगों से छोटी उम्र का हूँगा, मेरे पास में भी आप लोगों से हो सकता है एक्सपीरियंस कम हो सकता है मेरे पास में भी आप लोगों से इनकम कम हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार जितना तूने दूध पिया इतना तो मैंने पानी पी लिया, तू मुझे क्या सिखाएगा। ऐसे भी लोग मिलते हैं। बट मैं आपको कहना चाहूँगा कि दोस्त जहाँ से भी सीखने का मौका मिले आपको सीखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 5 चीज़ें 10 चीज़ें बता रहा है और आपकी समझ में एक चीज़ आई जो आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूशन दे सकती है, आपके लाइफ को टर्निंग पॉइंट दे सकते हैं, तो उसको सीखो। तो सीखने की जिज्ञासा आपके अंदर होनी चाहिए। जहां पर भी मीटिंग्स हो, सेमिनार हो, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी हो, आपको जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो एजुकेशन है वो वर्ल्ड में किसी भी कॉलेज के अंदर, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको नहीं मिलेगी जहां से आपको मालिक बनना सिखाया जाता हो। सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऐसी है जो आपको मालिक बनना सिखाती है, अन्यथा दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई स्कूल आपको मालिक बनना नहीं सिखाएगा, आपको अच्छे से अच्छा नौकर बनना सिखाएगा। इसलिए टीचेबिलिटी का हमेशा ध्यान रखें। और चौथी चीज है ऑनेस्टी, ईमानदारी। इस बिजनेस के अंदर ईमानदारी से काम चलेगा। यहाँ पे आप किसी के साथ में धोखा ना करें, किसी के साथ में पैसा लेकर के खिलवाड़ ना करें। और मैं तो कहता हूँ कि यहाँ सिस्टम के अंदर चाहे आपके टीम मेंबर हो, चाहे आपका अपलाइन हो, भाई किसी से भी 1 रुपया मत मांगो। 1 रुपया ना दो, ना किसी से मांगो। दोबारा बोल रहा हूँ, ना तो किसी को दीजिए ना ही किसी से लीजिए। चाहे आपके अपलाइन आपसे मांगे, चाहे आपकी टीम आपसे मांगे, मत दो, आप भी मत लो। क्योंकि एक पैसा ही एक ऐसी चीज है जो हमारे संबंधों को खराब करता है, हमारे रिलेशन को खराब करता है। और डायरेक्ट सेलिंग में अगर पैसे का लेन देन करेंगे तो वो कल आपकी कॉल नहीं उठाएगा। आप अगर उसको कुछ चीज़ें अच्छी बताने के लिए भी कॉल करेंगे, वो कॉल ही पिक नहीं करेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि यार ये तो पैसे के लिए बात करना चाह रहा है, पैसे के लिए कॉल कर रहा है। तो अच्छी चीज़ भी उस बंदे से छूट जाएंगे और आप ऐसा नहीं होना चाहेंगे। तो दोस्त क्लियरली मैं बताना चाहूँगा कि पैसे का लेन देन, प्रोडक्ट उधार का लेन देन, चाहे स्टोर से हो चाहे वो टीम से हो, मत करिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एस्टोनिया करने आए हो तो इन चीज़ों का आपको चीज़ों का सपोर्ट लेकर के आप चलेंगे ना दोस्तों, 110% आपको सक्सेस मिलेगी। चाहे इन सीढ़ियों के ऊपर कितना भी फेविकोल हो, ऑयल हो, तारकोल हो, कुछ भी लगाया हो, इन 4 चीज़ों का सपोर्ट आपको लेकर के चलना है। राइट डुप्लीकेशन इज द की ऑफ सक्सेस। राइट डुप्लीकेशन, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, राइट डुप्लीकेशन इज द की ऑफ सक्सेस। डुप्लीकेशन इज द की ऑफ सक्सेस नहीं, राइट डुप्लीकेशन इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आप पूरे दिन में एक प्लान करके भी अपने ग्रुप में शेयर करते हैं तो आपकी टीम आपको देख रही है, आपकी टीम को लग रहा है कि हमारे मेंटर, हमारे गुरु मार्केट में है तो यार मैं घर में क्या कर रहा हूं। लेकिन जब आप एक भी फोटो नहीं आता ना ग्रुप में तो आपकी टीम भी देखती है कि मेरा अपलाइन भी सट्टिया गया शायद,
जब मेरा अपलाइन घर में ही है तो मैं क्यों जाऊं धूम में बाहर, जून की गर्मी में मैं क्यों निकलूं घर से बाहर, राइट। तो के अंदर कैसे संस्कार डेवलप करने हैं ये पहले आपको करके दिखाना है। अपने सीनियर के साथ में आपके सीनियर जब भी आपके साथ में हो, मैं कह रहा हूं कि यार उनको 20 रुपए की क्या पानी की बोतल खुद के पैसे से नहीं पिला सकते? क्या 10 रुपए की चाय खुद के पैसे से नहीं पिला सकते आप? क्योंकि आपकी टीम देख रही है ना, जैसा बीज बोएंगे फसल तो वैसी उगेगी। अब हम अपनी टीम के साथ में बोलते हैं कि कोई भी सीनियर अगर आपके पास में सपोर्ट करने आता है, मान लो 1000 किलोमीटर, अब उस भाई साहब वो जो अपलाइन है उसको रूम भी लेना है, उसको खाना पीना भी देखना है, लोगों को मिलवाने लाते हो, बोलते हो सर चाय तो पिलवा दो। अरे यार कोशिश कम से कम ये करो, वो एक सीनियर आपके यहाँ पे एक चीफ गेस्ट बन के आया है, क्या गेस्ट से आप खर्चा करवाते हो? जब आपके घर में कोई मेहमान आता है क्या उसी से बोलते हो कि भैया चाय चीनी लेकर के आओ, चाय बनाऊंगा आपके लिए? नहीं बोलते ना। तो जब अपलाइन आपके पास में आता है वो भी तो एक गेस्ट के रूप में आ रहा है, आप उससे खर्चा करवाते हो, और वो भी अपनी टीम के साथ में। क्या टीम नहीं देख रही आपकी? और जिस दिन आप चीफ गेस्ट बन करके अपनी टीम के बीच में जाएंगे 1000 किलोमीटर दूर, और वहां पे 20 लोग मिलेंगे, 50 लोग मिलेंगे, आप तो सबको चाय पिला दोगे वहां पर रूम में ना, आप तो सबको खाना खिलवा दोगे? नहीं खिलवाओगे ना, नहीं चाय पिला सकते हो ना। तो अनवांटेड चीजें अपने सीनियर से करना आज ही बंद कर दो। हो सकता है आपको बुरी लग रही हो मेरी बात, लेकिन बंद कर दो, क्योंकि घूम फिर करके बेटा आपके पास में ये सारी चीजें आने वाली हैं। आप भी अपलाइन हो, आप भी सीनियर हो अपनी टीम के। जो चीजें आप अपने अपलाइन के साथ में अपनी टीम के साथ में दिखा करके करते हो ना, वो सारी चीजें आपके पास में होंगी, वो सारी चीजें डुप्लीकेट होंगी आपके साथ में। आपको आगे चल के एहसास होगा कि मैंने राइट डुप्लीकेशन किया है या रॉन्ग डुप्लीकेशन किया है। और एक चीज का ध्यान रखना, मंकी सी मंकी डू, जैसे एक बंदर करता है ना, सारे बंदर वैसा ही करने लग जाते हैं। और एक चीज ध्यान देने वाली कौन सी है? हमेशा एक चीज सोच करके काम करो। बस ये सोचना कि जिस काम को मैं कर रहा हूं, अगर वो काम मेरी टीम मेरे साथ में करने लग गई तो क्या मुझे फायदा होगा या नुकसान होगा? हमारे साथ ही कई लोगों की क्लोजिंग के टाइम पे कॉल आते हैं कि सर 500 बिजनेस वॉल्यूम की कमी पड़ रही है, सर 1000 बिजनेस वॉल्यूम की कमी पड़ रही है, सर 60-60 की मैचिंग में 2000 बिजनेस वॉल्यूम की कमी पड़ रही है, सर करा दो ना कहीं से। अरे यार एक सीनियर अपलाइन तो करा देगा आपका, लेकिन अगले महीने अगर आपकी टीम में से 4 लोगों ने आपको कॉल कर ली कि सर 1000 बिजनेस वॉल्यूम की कमी पड़ रही है, सर करा दो ना सर, मेरी मैचिंग छुट जाएगी, करा दो ना सर। किस किस की कराओगे आप? वो करानी तो पड़ेगी, क्योंकि आपने भी सीनियर से कराई थी, याद करिए। तो मेरा कहना दोस्त ये है कि राइट डुप्लीकेशन अपनी टीम में करना है। आप एक शीशे के महल में रहते हो, ध्यान रखना सब कुछ दिखाई देता है, एक सीनियर को भी एक टीम मेंबर को भी। ये मत सोचना कि किसी को नहीं दिख रहा मैं कुछ भी कर सकता हूं। ये बिजनेस ऐसा ही है दोस्त, यहाँ पे आप गलत काम कोई भी करोगे, आपका सीनियर आपकी टीम सबको दिखाई देता है। तो दोस्तों डुप्लीकेशन करनी है चीजें, लेकिन कौन सी? राइट डुप्लीकेशन, जिस डुप्लीकेशन को करके आपका फ्यूचर बन सके, जिस डुप्लीकेशन को करके आपका फायदा हो सके, ऐसा राइट डुप्लीकेशन करना है, रॉन्ग डुप्लीकेशन नहीं करना। वरना ध्यान रखना, आप करोगे एक के साथ में, अपलाइन एक ही होगा ना, एक के साथ में तो करोगे, लेकिन आपके लिए लोग नीचे से करना स्टार्ट कर देंगे वही काम। तो राइट डुप्लीकेशन दोस्त करना है। व्हाट टू डू, ओनली 3 थिंग्स गिव्स यू 100% सक्सेस। सिर्फ 3 चीजें ऐसी हैं जो आपको 100% सक्सेस तक ले जा सकती हैं। पहली है 90% एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट कितने लोगों के पास में है? ऐसे कितने लोग हैं जो रात को 12 बजे भी ऑनलाइन जूम पे प्लान दिखाने के दम रखते हैं? ऐसे कितने लोग हैं जो दिन में, आज जून की गर्मी में 12 बजे घर से निकल करके 1 बजे 20 किलोमीटर दूर जाकर के प्लान दिखाने का दम रखते हैं ऐसी भीषण गर्मी में? ये है एक्साइटमेंट। अगर ऐसा एक्साइटमेंट है आपके अंदर तो सक्सेस मिलेगी। 8% टेक्निक का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा दोस्त। टेक्निक मतलब किसी भी प्रोस्पेक्ट के सामने आप बैठे हैं, बिजनेस प्लान समझाया, प्रोडक्ट समझाया, और लग रहे हो कि सर मेरे पास टूथपेस्ट है, साबुन है, ये सारी चीजें नहीं भाई। अगर वो बंदा हैवी वेटेड में है तो आपको टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि आज उसके घर में किस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। वेट की रिक्वायरमेंट है ना, वेट के प्रोडक्ट के बारे में बताओ। आंखों पे चश्मा लग रहा है तो I1 के बारे में बताओ ना। कोई प्रॉब्लम अगर उसकी आप देख पा रहे हो, ये आपके अंदर ना एक क्षमता होनी चाहिए पहचानने की, कि आपको पहचानना पड़ेगा कि उसको किस चीज़ की जरूरत है, उसी के ऊपर आपको बात करनी है। और 2% होती है फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग का मतलब कि मान लो आपके घर के अंदर 1 करोड़ रुपए की BMW, जगवार, मर्सिडीज, ऑडी जैसी गाड़ी खड़ी है, लेकिन उसके टायरों में 20 रुपए की हवा नहीं है, तो वो गाड़ी आपके लिए बेकार है। यानी कि फाइन ट्यूनिंग भी आपको अच्छी रखनी है, चाहे वो प्रोस्पेक्ट हो, चाहे वो सीनियर हो, चाहे वो आपके टीम मेंबर हो।
राइट क्योंकि 2% ये 98% काम पे भारी पड़ सकती है। आपके अंदर एक्साइटमेंट भी हो, टेक्निक भी आती हो, प्रोडक्ट भी अच्छे से डिस्कस करने आते हो, लेकिन अगर 2% फाइन ट्यूनिंग नहीं है दोस्त तो 98% बेकार है। तो इन 3 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना। इस बिजनेस में आप क्यों आए हो, सबसे पहले ये आपको लिखना है। मैं क्यों आया हूँ ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मैं आया हूँ, एक मनी होती है, एक मनी कौन सी होती है जो आपको नौकरी से मिलती है, सैलरी जिसको हम बोलते हैं, लेकिन वो ना मनी फ्रीडम नहीं है। मैं आया हूँ यहाँ पे मनी फ्रीडम के लिए, मैं यहाँ पे आया हूँ टाइम फ्रीडम के लिए। ये संडे वाला जो टाइम है ना वो टाइम फ्रीडम नहीं है, वो तो एक दिन का काम है। और यकीन करना पूरे 8 दिन का जो काम है ना वो संडे के दिन में खत्म होता है आपका। तो संडे का दिन जो है और भी ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है। तो टाइम फ्रीडम के लिए हम आए हैं। आप नैनीताल में घूमो यार, कश्मीर में घूमो, मनाली में घूमो, लेकिन आपकी इनकम पे फ़र्क ना पड़े, उसको बोलते हैं टाइम फ्रीडम। यहाँ पे रिकॉग्निशन, सम्मान के लिए हम आए हैं। पूरे हिंदुस्तान में मैं चाहता हूँ कि मुझे सम्मान मिले। मैं यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए आया हूँ, सुरक्षा के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए आया हूँ, और यहाँ पे मुझे सिक्योरिटी मिली, मुझे मिलती है यहाँ पे सिक्योरिटी। मैंने 15 महीने यहाँ पे सिक्योरिटी लिया हूँ घर पे रहने के बाद। लेकिन ये सारी चीजें आपको कब मिलेंगी, जब आप इस सर्किल को सही दिशा में घुमाना चाहेंगे। पहले आपको शुरुआत करनी है, तो शुरुआत तो आप कर चुके हो, है ना, जब भी तो मेरी बात को सुन रहे हो, जब भी तो इस मीटिंग के हिस्सा बना हुए हो। लेकिन इसके साथ में आपको अर्निंग करनी है ना। ज्वाइनिंग के बाद अर्निंग ही तो करनी है, लेकिन नहीं, अर्निंग से पहले आपको लर्निंग करनी है, आपको सीखना है। जब आप सीखेंगे तो आपकी अर्निंग होगी। तो इस सर्किल को अगर इसी तरीके से आप घुमाएंगे तो सक्सेस मिलेगी। अगर इसको उल्टा घुमाने का प्रयास करेंगे, सोचेंगे कि यार पहले पैसा आए, सीख तो हम बाद में लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ज्वाइनिंग के बाद लर्निंग जरूर करनी है। और ये मैं बहुत खुशी के साथ में बोल रहा हूँ कि आप सारे लोग बड़े लर्निंग करने वाले लोग हैं, क्योंकि सुबह 6:30 बजे आप ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाते हैं। अब फटाफट हम बात कर लेते हैं 8 स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। जो 8 स्टेप है हमारे, जो हमें सक्सेस की तरफ लेकर के जाते हैं, जिनमें से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मेरे साथ आप बोल सकते हैं। सबसे पहला है फर्स्ट पॉइंट 100% यूजर, सेकंड वन इज ड्रीम, थर्ड लिस्ट, फोर्थ इन्विटेशन, फॉलो शो द प्लान, फॉलो अप, बी ए टीम प्लेयर एंड टाइप बुक फंक्शन। ये 8 स्टेप ही आपको सक्सेस दिलाएंगे। तो पहला है 100% यूजर। 100% यूजर आप कब बनते हो, जब आपके पास में ये सारी चीजें होती हैं। आपको प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा, आपको प्रोडक्ट शेयर करना पड़ेगा, आपके पास प्रोडक्ट मैनुअल होनी चाहिए, प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन करना आना चाहिए आपको, और ईमेल करना आना चाहिए आपको। अगर ये 5-6 चीजें आपके अंदर हैं, आप मतलब पहला स्टेप, पहली सीढ़ी आप चढ़ चुके हो। दूसरा स्टेप है हमारा ड्रीम्स। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, 10 लाख% कह सकता हूँ, अगर आपके पास में ड्रीम्स नहीं है, अगर आपके पास में ड्रीम डायरी नहीं है, तो जीवन में आपके कोई सपने पूरे नहीं होने वाले। छोटे बेशक हो सकते हैं, लेकिन बड़े सपने आपके कभी जीवन में पूरे नहीं होंगे अगर आपके ड्रीम्स नहीं है, अगर आपके पास में ड्रीम डायरी नहीं है। मेरे पास में ड्रीम डायरी है, मैं कई बार दिखा चुका हूं, और कहोगे तो मैं अभी भी दिखा सकता हूं, तुरंत के तुरंत दिखा दूंगा, जिसमें मैंने अपने ड्रीम्स को लिखा हुआ है, छापा हुआ है, कलर प्रिंट आउट निकलवा करके। और ड्रीम डायरी भी ऐसी बेहतरीन बना रखी है कि पूरे वर्ल्ड में कहीं पर खो भी जाए ना, तो आंख बंद करके, आंख माथे पे लगा करके उसको मेरे घर छोड़ने आएगा उस डायरी को। इस तरीके की डायरी वो बनी हुई है दोस्त। उसमें मैंने रिकॉग्निशन लिख रखी है, कौन सी गाड़ी, कौन सा घर, कौन सी ज्वेलरी, कब कौन से देश में जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सारे ड्रीम्स मैंने उसमें लिखे हुए हैं। 100 रुपए से लेकर के 10 करोड़ रुपए तक के ड्रीम्स मैंने लिखे हुए हैं उसमें, और धीरे धीरे करके वो पूरे हो रहे हैं। लोगों के ड्रीम्स होते हैं, लेकिन इनकम कम होने की वजह से नहीं हो पाते पूरे। लेकिन इनकम तो तब बढ़ेगी ना जब आपके ऊपर प्रेशर होगा, जब ड्रीम्स का प्रेशर होगा, है ना। अगर आपको अपनी सिस्टर की, अपनी बहन की, अपने बेटी की शादी करनी है, तो प्रेशर होता है ना कि यार शादी करनी है, कहीं से ना कहीं से जुगाड़ बंदोबस्त करना पड़ेगा। अपने बच्चों को एडमिशन दिलाना, तो प्रेशर होता है ना कि फीस देनी है बच्चे की, कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करना पड़ेगा। इस तरीके से आपके ऊपर ड्रीम्स का प्रेशर होना चाहिए। ड्रीम्स का प्रेशर होगा तो आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन लोगों के ड्रीम्स तो होते हैं, बट गोल में तो परिवर्तित ही नहीं कर पाते आप। ड्रीम तो है कि यार मुझे गाड़ी लेनी है, कब लेनी है पता ही नहीं है, कौन से कलर की लेनी है पता ही नहीं है। अरे भाई डेट डालोगे तो वो गोल में कन्वर्ट होगी, और जब आप डेट डालते हो तब प्रेशर आता है कि यार इस डेट को ये मुझे पूरा करना है। ड्रीम, क्या आपके पास में गोल है, क्या आपके पास में ड्रीम्स हैं? और यदि दोस्त नहीं है तो माफी चाहूंगा, डायरेक्ट सेलिंग में आपको सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपके ड्रीम्स गोल में कन्वर्ट आपने किए हुए हैं तो 110% आपको सफलता मिलेगी। तो आज आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा दोस्त, अगर आपके पास में ड्रीम डायरी नहीं हो तो आप अपनी ड्रीम डायरी बना लो, है ना। 100 रुपए से लेकर के 10 करोड़, 50 करोड़ या 100 करोड़ रुपए तक के आप ड्रीम्स लिखो, वो पूरे होंगे, 110% होंगे, राइट। एसएमएल गोल में भी आप उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म। यानी कि शुरू के 6 महीने में आपको क्या क्या चाहिए, फिर 1 साल में क्या चाहिए, 2 साल में क्या चाहिए, 5 साल में क्या चाहिए। इस तरीके से आप
कैटेगराइज कर सकते हो अपने ड्रीम्स को। क्या शुरू के 6 महीने में आप अपने लिए कोट पैंट ड्रेस कोड नहीं खरीद सकते? क्या शुरू के 6 महीने में मोबाइल, लैपटॉप, बाइक या 50,000 रुपए की इनकम पे नहीं पहुंच सकते? शुरू के 6 महीने में बिल्कुल पहुंच सकते हैं। उसके बाद 1 साल से 2 साल के अंदर क्या आप कार नहीं ले सकते? क्या 1 साल के अंदर आप 1 लाख रुपए महीने का ड्रीम नहीं सोच सकते? क्या आप 3 साल में कोई देश विदेश की यात्रा करने के बारे में नहीं सोच सकते? खुद के पैसे से, खुद की फैमिली को लेकर के नहीं सोच सकते? बिल्कुल सोच सकते हैं, लेकिन कब पूरा होगा? जब आप गोल में कन्वर्ट करोगे अपने ड्रीम्स को, राइट? तो आपको गोल बनाना है। तीसरी चीज, ड्रीम्स देखो, हाँ एक चीज बहुत अच्छी से समझिए। देखिए, ड्रीम्स तो आपके पूरे होंगे, लेकिन वो तभी होंगे जब आपका गोल में कन्वर्ट होगा। अब आप चाहते हो यार अपनी वाइफ के साथ में, स्पाउस के साथ में, या अपने कपल के साथ में, यार मैं चांद तारों की सैर करूं, चांद तारों पे जाकर के डांस करूं। ये कर रहे हैं ना कपल, चांद पे डांस। अब क्या आप चांद पे डांस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए, मैं आपको और आपकी वाइफ को दे देता हूँ साइकिल, आगे बिठाओ और पहुंचो चांद पे। क्या पहुंच सकते हो? नहीं पहुंच सकते, कोई बात नहीं। रेसर बाइक दे देता हूँ मैं, स्पीड बाइक, पीछे बिठाओ, कस के पकड़ो और लंबी रेस लगा दो, 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाओ। क्या पहुंच सकते हो? नहीं पहुंच सकते। चांद तारों पे जाने के लिए आपको व्हीकल चेंज करना पड़ेगा, और उस व्हीकल का नाम है दोस्त रॉकेट। ये रॉकेट आपको चांद तारों तक ले जा सकता है। इसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग एस्टोनिया 1 के रूप में आपको वो रॉकेट मिल चुका है जो आपको चांद तारों तक ले जा सकता है। लेकिन बस शर्त यह है कि रॉकेट भी आपको तभी लेकर के जाएगा चांद तारों पर जब उसके पिछवाड़े में आग लगेगी, जब उसके पीछे आग लगेगी तब वो उड़ेगा, तब आप चांद तारों पे पहुंच सकते हैं। इसी तरह से गांठ बांध लीजिए मेरी बात का, अगर एस्टोनिया 1 में आपको सक्सेस चाहिए, अगर आप अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, तो आपके पीछे सपने पूरे करने की आग लगी होनी चाहिए, तभी वो सपने पूरे होंगे। अगर आपने सिर्फ सोच करके बैठे हो कि मैं गाड़ी लूंगा, ये लूंगा, वो लूंगा, नहीं हो पाएगा। ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डेट डालनी पड़ेगी, तब जाकर के वो पूरा होगा, राइट? नॉट फेलियर बट लो इमेज क्राइम। फेल होना बुरी बात नहीं है, हर आदमी कभी ना कभी फेल जरूर होता है। और वो मूर्ख है जो ये कहता है कि मैं कभी फेल नहीं हुआ। बिल्कुल 110% होता है, चाहे वो एजुकेशन के टाइम पे हो, चाहे वो बिजनेस जॉब के टाइम पे हो, कहीं पर भी हो, फेल जरूर होता है। लेकिन लो एम रखना, छोटा लक्ष्य रखना बुरी बात है। यहाँ पे लिखा है अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार बनिए, अपने लक्ष्य को इतना मजबूत बनाइए कि कोई भी आपकी दिशा को ना बदल सके। अब इस भाई साहब को आप देख रहे हो, ये हुसैन बोल्ट की तरह दिख रहा है, मुझे तो नहीं पता कौन है ये, लेकिन हुसैन बोल्ट मान लीजिए। अब इस जहाँ पे दौड़ लगा रहा होगा 100 मीटर, 200 मीटर की, 600 मीटर की दौड़ लगाने के लिए रेडी है, वहां पे क्या लाखों लोग इसको आवाज नहीं दे रहे होंगे, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट? इस दिमाग भटक सकता है कि नहीं भटक सकता? लेकिन नहीं, इसकी आंखों को देखिए, इसकी आंखें क्या देख रही हैं? इसकी आंखें देख रही हैं रेड रिबन को, जो फाइनल डेस्टिनेशन पे रेड रिबन बंधा हुआ है ना, उसको देख रही हैं। और इसके बीच में इसको सुनाई भी नहीं आ रहा किसी को। तो दोस्त, हमें भी ऐसे ही आगे बढ़ना है, आपने लक्ष्य को इतना को ना बदल सके। बहुत सारे लोग बोलते होंगे ना आपको भी कि देख लेंगे जब तेरी गड्डी आ जाएगी, देख लेंगे जब गड्डी का टायर भी ले आएगा, देख लेंगे जब तू सफलता ले लेगा, देख लेंगे जब तू घर ले लेगा, देख लेंगे जब तू विदेश चला जाएगा। बोलते हैं ना ऐसे लोग, बिल्कुल बोलते हैं। तो उनकी बातों को ध्यान से नहीं सुनना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो। और जिस दिन आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, उस दिन वो मोमबत्ती बन जाएंगे बोलने वाले। मोमबत्ती मतलब जलेंगे, जलेंगे, रोएंगे, जलने के साथ साथ रोएंगे भी। जैसे मोमबत्ती जलने के साथ साथ रोती है ना, मोमबत्ती बन जाएंगे वो लोग। तो अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। थर्ड स्टेप आता है दोस्त लिस्ट। नेटवर्क मार्केटिंग रूबी बिल्डिंग को बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, और उस रॉ मटेरियल का नाम है लिस्ट। जैसे एक मकान को बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए? ईंट, पत्थर, सीमेंट, रोड़ी, बदरपुर, लोहा। इसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग रूपी बिल्डिंग बनाने के लिए आपको लिस्ट की जरूरत पड़ेगी, और लिस्ट आपके पास में होनी चाहिए जिसमें आपको नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ऑक्यूपेशन और अप्रोक्स इनकम कितनी है उस बंदे की, ये सारी चीजें लिखी होनी चाहिए। कैटेगराइज भी कर सकते हो आप अपनी लिस्ट को हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट में। यानी कि आपके पास में फैमिली, रिलेटिव्स एंड क्लोज फ्रेंड्स की लिस्ट आप अलग बना सकते हो, कलीग की, कॉलेज फ्रेंड की, नेबर्स की आप अलग बना सकते हो, स्ट्रेंजर्स, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप से नए लोगों को जिनको हम कोल्ड लिस्ट बोलते हैं, उनको आप अलग डिस्क्राइब कर लीजिए, कैटेगराइज कर सकते हो, है ना? तो सबसे पहले हमें हॉट लिस्ट वाले मेंबर्स के पास में जा करके अपने सिस्टम की जानकारी देनी पड़ती है, क्योंकि हॉट लिस्ट आप पे थोड़ा भरोसा करती है, जिनसे आप डेली डेली बात करते हो वो आपका कहना जरूर मान सकते हैं। तो सबसे पहले हॉट लिस्ट पे जाते हैं। फ्रेंड फॉर्मूले का यूज भी करके आप जो है अपनी लिस्ट को मेंटेन कर सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लिस्ट बनाने का एक तरीका मैं और आपको बता देता हूं। लिस्ट ऐसे लोगों की आपको बनानी है जो सोशलिक लोग हों, जो सामाजिक लोग हों, जो एजुकेशनल यानी कि थोड़े से पढ़े लिखे भी हों, फाइनेंशियल जो कम से कम 10,000 रुपये यार
2500 बिजनेस वॉल्यूम लेने की औकात रखते हो, कम से कम ऐसे लोगों की आपको लिस्ट बनाना है, और मेंटल एटीट्यूड के ना हो, यानी कि दारू पीने वाले या फिर गलत एक्टिविटी करने वाले लोग ना हो। हाँ, बिजनेस में आने के बाद सक्सेस के लिए मेंटल हो जाए वो बात अलग है ना। तो कैटेगराइज आपको करना पड़ेगा अपनी लिस्ट को। इसके साथ साथ 3 फिट फॉर्मूले का इस्तेमाल अगर आप करना सीख गए तो दोस्त कभी भी लिस्ट की कमी नहीं पड़ेगी। जहाँ पे भी आप खड़े हो, चाहे वो स्टेशन हो, चाहे वो बस स्टैंड हो, चाहे वो कहीं पर भी किसी भी एरिया में आप खड़े हो, और यदि आपको 3 फिट के दायरे में कोई भी बंदा आता है और उससे आप बात करने की कला सीख गए तो दोस्त लिस्ट कम नहीं होगी। जो भी आपके 3 फिट के दायरे में आए उससे कैसे बात करनी है। अगर उसने घड़ी पहनी हुई है, घड़ी की मतलब तारीफ करके शुरू कर दो बात करना। कपड़े की, जो भी कपड़े पहने उन्होंने, कपड़ों की तारीफ करके बात करना शुरू कर दो। हेयर स्टाइल, यार बहुत अच्छा है, जूते बहुत अच्छे हैं यार, ये बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। बस बात करने का तरीका ही तो मिलना है, एक एक चांस ही तो लेना है। बस आप उनसे आप बात करना स्टार्ट कर सकते हो, मोबाइल नंबर एक्सचेंज कर सकते हो, तो कभी भी इस तरीके से लिस्ट की कमी नहीं होगी। 4th स्टेप है हाउ टू इनवाइट। देखिए, आपके पास में लिस्ट तो है, लेकिन इनवाइट करना आपको सीखना ही पड़ेगा। अगर 100 लोगों की भी लिस्ट है आपके पास में, और बहुत सारे लोग आप सुनते होंगे यार मैंने इतने सारे प्लान दिखा दे लेकिन कोई ज्वाइन नहीं करता, उसके पीछे सबसे बड़ा मेन रीजन है हाउ टू इनवाइट, यानी कि उस व्यक्ति ने उस बंदे को इनवाइट कैसे किया। और ये इन्विटेशन करना तो सीखना पड़ता है, क्योंकि आपकी टीम, आपकी लिस्ट के अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट एम्प्लॉय, हाउस वाइफ या स्टूडेंट्स, है ना, या पुलिस वाले हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं, हर टाइप के लोग हमारी लिस्ट में हो सकते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, अगर आप 20,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं और आपको करना है इनविटेशन किसी वकील को बिजनेस प्लान शो करने के लिए, आपकी बात सुनेगा क्या? किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इनवाइट कर रहे हो आप बिजनेस प्लान दिखाने के लिए, आपकी बात सुनेगा क्या? नहीं सुनेगा। तो दोस्तों, किस व्यक्ति से किस तरीके से आपको बात करके इनविटेशन करना है। और 80% लोग इनवाइट ठीक तरीके से नहीं करने की वजह से लोगों की ज्वाइनिंग्स नहीं निकाल पाते, सक्सेस उनको नहीं मिल पाती। तो इनविटेशन कैसे करना होता है, इसको हम एक सेशन करेंगे तो उसमें हम सीख सकते हैं हर तरीके के लोगों से कैसे इनविटेशन करना होता है। बट यहाँ पे ये ध्यान रखना, क्लियर द नाइट। जब वो व्यक्ति अपने घर पे आ जाए, आपको लगे कि यार अब ये अपने घर पे है, सही टाइम है बात करने का, उस टाइम पे टूल्स के साथ करिए। आयुर्वेद हेल्थ इन्फॉर्मेशन आप दीजिए, फ्रेंचाइजी बेस्ड इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो। और क्लियर द टाइम, अगर 9 AM की बात करिए तो 9 PM मत लिख लेना डायरी में, है ना। तो AM और PM में कभी कभी दिक्कत गड़बड़ हो जाती है, ध्यान रखना। जहाँ पे उसने बुलाया उस जगह को आपको लिखना है, सिटी सेंटर के जगह कभी हुड्डा सिटी सेंटर पहुंच जाओ आप, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, राइट। इनविटेशन के बाद आपको मैं 5 रूल्स बताने वाला हूं, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ये हमारे बिजनेस की हनुमान चालीसा होती है। आपको हर डायरी के हर पेज पे, जो भी आपके पास में डायरी है उसके फ्रंट पेज पे ही आपको, मुझे ऐसा लगता है कि लिखना चाहिए। यहाँ पे लिखा है सम विल कम, कुछ लोग आएंगे, सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे, सो व्हाट, कोई फर्क नहीं पड़ता, समवन इज वेटिंग एंड सो स्टार्ट वर्क। देखो, इस सिस्टम का ना एक ड्रॉबैक कह लो या कुछ भी कह सकते हो आप। यहाँ पे अगर आप मैं कहता हूँ कि अगर 100 लीडर्स की या 100 लोगों की भी लिस्ट आपके पास में है तो ये ध्यान रखना कि 80-20 का यहाँ पे रेशो आता है। यहाँ पे कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग नहीं आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको काम को स्टार्ट करना चाहिए। ये हनुमान चालीसा में इस सिस्टम की बोलता हूँ। अगर ये 5 लाइन, ये गोल्डन 5 लाइन आपकी डायरी में लिखी हुई है तो कभी भी आपको निगेटिविटी आपके अंदर नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता है पहले से सम विल कम, सम विल नॉट कम, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग सो स्टार्ट वर्क, है ना। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, मेरे लिए बहुत सारे लोग हैं अभी मार्केट में, मुझे काम करते रहना है। तो ये लाइन लिखी होनी चाहिए। डोंट्स में आपको ध्यान रखना है, जब भी आप कभी इनविटेशन करते हैं तो आपको कंपनी का नाम नहीं बताना होता है, आपको क्या करना होता है ये भी नहीं बताना होता है, इन्वेस्टमेंट कितना करना है ये भी नहीं बताना होता है, क्योंकि इन 3-4 चीजों को सुनते ही आदमी के कान खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं कौन सी कंपनी है, क्या करना पड़ता है यार, कितना पैसा लगेगा, ये सारी चीजें होती है ना। और यदि ये सारी चीजें, सारा डिस्कशन आप फोन पे कर लेंगे तो वो कभी जीवन में आपसे नहीं मिलेगा। लेकिन जब भी वो मिलेगा आपसे तो क्या इन्हीं चीजों के बारे में आप सबसे पहले बताएंगे कि नहीं बताएंगे? क्या कंपनी के बारे में नहीं बताएंगे उसको? जब प्लान दिखाएंगे क्या करना है ये नहीं बताएंगे, कितना इन्वेस्टमेंट है ये नहीं बताएंगे, क्या बताएंगे ना? बिल्कुल बताएंगे। तो पहले क्यों बताएं? इन्विटेशन करने की ताकत को आपको समझना है। डिस्कस एट पब्लिक प्लेस, डिस्कशन नहीं करना है पब्लिक प्लेस पे। जब वो अकेले हो तब उससे बात करिए, तब उसको इनवाइट करिए, अन्यथा लोगों के साथ में उसको इनवाइट करेंगे तो लोग उससे पूछना स्टार्ट कर देंगे, भाई किस चीज के लिए बात कर रहा था, क्या बात कर रहा था ये। फिर वो पता है क्या बोलेगा? वो बोलेगा यार ये हर संडे को बोलता है कि वहां जा वहां जा वहां जा।
पता ना क्या बात है यार, तो वो उसको सही कर देंगे फिर कि मत जा। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर 10 लोगों के साथ में 2-3 लोगों के साथ में भी कोई प्रोस्पेक्ट आपका खड़ा है तो मत बोलो, मत डिस्टर्ब करो उसको, चले जाओ, निकल जाओ ऐसे ही। यहाँ पे आता है 3 कार्डिनल रूल्स। कार्डिनल रूल्स के बारे में आपको पहले से पता है, लेकिन आज मैं एक चौथे कार्डिनल रूल्स के बारे में बात करूंगा आपसे। पहला है नेवर डू एनीथिंग विदाउट आस्किंग योर एक्टिव एंड सक्सेसफुल अपलाइन। कुछ भी काम करने से पहले एक बार अपने एक्टिव अपलाइन से डिस्कस जरूर कर लें, क्योंकि जो काम करने आप चाहते हो सकता है उस काम को आपके सीनियर अपलाइन ने करके देख लिया हो पहले ही। अगर उसको सफलता मिली होगी तो आपको बताएगा, सफलता नहीं मिली होगी तो आपको मना करेगा। दूसरा, नेवर पास नेगेटिव डाउनलोड एंड क्रॉस लाइनिंग। कुछ भी नेगेटिव वर्ड आपको अपनी टीम में या अपनी क्रॉस लाइनिंग में आपको पास नहीं करना है। कोई भी नेगेटिव चीज अगर आपके पास में आई है तो आप अपने सीनियर अपलाइन को टच करें, इनसे बात करें, उनसे सोल्यूशन ले, लेकिन टीम में या क्रॉस लाइन में नेगेटिव चीजें नहीं शेयर करनी है। नेवर एवर प्ले विद फैमिली मेंबर्स ईगो एंड मनी। इस बिजनेस में आपको बहुत सारे लोग अपने बेडरूम तक लेकर के जाते हैं। जिन लोगों के पास में एक रूम का घर होता है वो आपको अपने बेडरूम तक लेकर के जाते हैं प्लान दिखाने के लिए। रखना, आपको अपने पर्सनल सोफे पे बिठाते हैं, पर्सनल चेयर पे बिठाते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। तो कभी भी किसी की फैमिली के प्रति आपको गलत भावनाएं नहीं रखनी है। ईगो को ब्रेक नहीं करना, क्योंकि हर आदमी की अपनी अपनी ईगो होती है, आपकी भी अपनी अलग ईगो होगी। किसी के पैसे के साथ में आपको खिलवाड़ नहीं करना है दोस्त। ये 3 कार्डिनल रूल्स हैं, इनको अगर ब्रेक करोगे तो सक्सेस नहीं मिलेगी। और एक चौथा कार्डिनल रूल्स ये है कि आप अपनी फेसबुक आईडी के अंदर सर्च करिए, आपके जितने भी क्रॉस लाइन के लोग उस फेसबुक में आपने फ्रेंड बनाए हुए हैं उन सबको आज के आज ही अनफ्रेंड कर दीजिए, अनफॉलो कर दीजिए, उनको डिलीट मार दीजिए। जितने भी क्रॉस लाइन के लोग आपकी फेसबुक के अंदर घुसे बैठे हैं उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा, दूर दूर तक फायदा नहीं होगा, बल्कि नुकसान होगा। क्योंकि जो आपकी पोस्ट पे कमेंट करेगा आपसे बात करने के लिए, आपसे पहले आपका क्रॉस लाइन उस बंदे से बात कर लेगा, तो नुकसान हुआ ना हुआ। तो इसलिए अपने फेसबुक के अंदर क्रॉस लाइन का एक भी व्यक्ति हो तो उसको अनफॉलो कर दीजिए बिल्कुल। ये चौथा कार्डिनल रूल है। इसके बाद में 5वां स्टेप आता है शो द प्लान। इनविटेशन आपने किया, लोग आपसे मिले, प्लान करने के लिए आपके पास में इन जानकारियों का होना जरूरी है। नॉलेज कंपनी की, प्रोडक्ट्स की, एक्टिव अपलाइन की, ड्रेस कोड आपके पास में हो, टाइम की पंक्चुअलिटी हो, डिसिप्लिन आपको आना चाहिए। इन सारी चीज़ों का अगर ध्यान रखते हैं तो 5वीं सीढ़ी भी आप चढ़ जाएंगे, है ना। मैं नहीं कहता हूं कि आप कोट पैंट टाई लगा करके जाइए जून की गर्मी में, बट मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि फॉर्मल यूनिफॉर्म पहन करके जरूर जाएं। आप प्रोफेशनल दिखाई देने चाहिए, लोग अट्रैक्टिव दिखाई देने चाहिए, तभी आपकी बात लोग सुनेंगे, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। उसके बाद आता है फॉलो अप, क्योंकि इस दुनिया के अंदर शायद 1 या 2% लोगों को छोड़ करके 98% लोग आपको सेम टाइम पे सेल नहीं देंगे। वो फॉलो अप तो जरूर कराएंगे 2-4 बार। हो सकता है कुछ ना कुछ सवाल रह गए हो, टाइम ना हो, पैसे की कमी हो, फॉलो अप जरूर करवाएंगे। लेकिन जितना स्ट्रॉन्ग आपका फॉलो अप होगा उतने ही बड़ी आपको सफलता मिलेगी। प्लान करने के बाद राउंड द सर्किल, यानी कि बैठ करके आपको बात करनी है, उनसे पूछना है कि सर क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, क्या हो सकता है, कितना पैसा हम यहाँ से कमा सकते हैं, सक्सेस मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते। इन चीज़ों पे आपको बात करना है। क्लोजिंग के बारे में आप बात कर सकते हैं। 3 ऑप्शन कंपनी ने दिए हैं, आप तीनों दे दो, 2500 वाला, 15,000 वाला, 30,000 वाला, कि भैया इन तीनों में से किसी को भी करके शुरुआत कर सकते हो, है ना। आफ्टर द मीटिंग, प्लान करने के बाद अगर आपको लगता है कि इस बंदे को मुझे लाना है तो आपको उसका 110% फॉलोअप करते रहना पड़ेगा, राइट। अन्यथा हमारे यहाँ पे 3 बार फॉलोअप करने के बाद चौथी बार फॉलोअप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। 3 बार के अंदर अंदर वो आपके साथ में स्टार्टअप कर लेता है, क्योंकि बिजनेस की प्रोफाइल, प्रोडक्ट और हमारा जो बिजनेस प्लान है एकदम शानदार है ना। तो फॉलोअप का आपको ध्यान रखना है। बी ए टीम प्लेयर। बी ए टीम प्लेयर का मतलब होता है नॉलेज अबाउट कंपनी आपको होनी चाहिए, प्रोडक्ट्स की नॉलेज, प्लान की नॉलेज, फॉलोअप कैसे करते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, सपोर्ट कैसे करते हैं, टाइम की पंक्चुअलिटी किसी को बोलते हैं। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बी ए टीम प्लेयर का मतलब ये है कि अगर आप गाजियाबाद में बैठे और आपके साथ में कोई मुंबई से बंदा ज्वाइन हो गया तो क्या आपके अंदर ताकत है मुंबई में जाकर के सपोर्ट करने की? अगर आपके अंदर ताकत है, टीम प्लेयर हो, अन्यथा नहीं हो। और जब तक आप बी ए टीम प्लेयर नहीं बनेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये 7वां पॉइंट है, अभी तो 8वां पॉइंट भी रह रहा है, तो 7वां पॉइंट तो क्लियर करना पड़ेगा ना। यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप सपोर्ट नहीं दे सकते हो तो आप किसी भी लीडर की जिंदगी को मत फंसाइए, किसी की आईडी को मत फंसाइए, राइट। अगर आपके अंदर ताकत है बी ए टीम प्लेयर बनने की तो आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं से भी ज्वाइनिंग कराइए,
बी ए टीम प्लेयर बनने के लिए आपको कंपनी की जानकारी, प्रोडक्ट्स की, प्लान की, फॉलोअप की, रजिस्ट्रेशन की, सपोर्ट करने की, टाइम पंक्चुअलिटी, ये सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। क्रॉस लाइनिंग नहीं करना है। काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, अपनी काउंसलिंग हर महीने किसी ना किसी के साथ में बैठ करके कराइए, पहली या दूसरी तारीख को, हर महीने की पहली या दूसरी तारीख को। अगर आपका काम अच्छा चल रहा है तब भी, और काम अच्छा चल नहीं रहा है तब भी आपको काउंसलिंग कराना जरूरी है। अच्छा नहीं चल रहा है तो कैसे चलेगा, और अच्छा चल रहा है तो और तेजी से कैसे चलेगा, इन चीजों की काउंसलिंग मीट जरूर होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है दोस्त एडिफिकेशन। एडिफिकेशन जितना दमदार आपका होगा, सेल उतनी अच्छी निकलेगी। मैं कई लोगों को देखता हूं मेरे पास में कॉल करते हैं कि सर ये एक बंदा है लाइन पे है सर, इससे बात करो। अरे भैया कौन है लाइन पे, मुझे बता तो सही क्या बात करनी है। नहीं बताते ना, कुछ नहीं, बस इतना बोलेंगे सर वो बंदा लाइन पे है, मेरी उससे बात हो रही, सर आप बात करो। अरे भैया कैसे बात कर सकता हूँ यार, एडिफिकेशन करो ना यार, मेरे बारे में उसको बताओ ना भाई, उसके बारे में मुझे बताओ ना भाई, तभी तो हम बात कर पाएंगे। तो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल अगर करानी है तो आप सीखो तो सही, कॉन्फ्रेंसिंग कॉल करने से पहले क्या क्या चीजें बोली जाती हैं, कैसे होती है कॉन्फ्रेंसिंग कॉल। सामने वाले को मेरे बारे में पता ही नहीं है, मैं सारी चीजें अपने बारे में बोले जा रहा हूं, वो बिलीव ही नहीं कर पाएगा। आपको एडिफिकेशन करना आना चाहिए। जितना दमदार आपका एडिफिकेशन होगा उतना बड़ी शानदार सेल निकाल कर जाएंगे। आपकी एज अगर 50 साल की है, आप अपने किसी सीनियर को, 25 साल वाले किसी सीनियर को किसी पुलिस वाले के सामने बिठाना और उसको प्लान के लिए बोलना कि सर आपको पुलिस वाले का प्लान करना है, भले चाहे वो आपकी एज से 25 साल छोटा हो, लेकिन अगर एडिफिकेशन आपका दमदार होगा ना तो गारंटी से वो पुलिस वाला भी आपकी टीम में ज्वाइन होगा। बस एडिफिकेशन का सारा खेल है। अपने सीनियर का एडिफिकेशन इतना शानदार आपको करना है कि सामने वाला बंदा सुनने के लिए तैयार हो जाए बात को, राइट। तो एडिफिकेशन करना आना चाहिए दोस्त। टुगेदर एवरीवन अचीवर्स मोर, हम एक साथ मिल करके अगर काम करेंगे तो बड़ी सफलता ले सकते हैं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी जब हम पढ़ाई करते थे स्कूल के टाइमिंग में, एक कहानी आपने सुनी होगी कि एक लकड़ी को तो कोई भी तोड़ सकता है लेकिन बंडल कोई नहीं तोड़ पाता। तो अगर हम यूनिटी के साथ में काम करेंगे, एकता के साथ में काम करेंगे तो दोस्त जीत अपनी ही होगी। लेकिन कई लोग सीनियर से मुंह भाषा करके बैठे रहते हैं, कोई डाउन लाइन से मुंह भाषा करके बैठा रहता है, अकेला वन मैन आर्मी बन करके घूम रहा है। डायरेक्ट सेलिंग में वन मैन आर्मी बन करके नहीं घूमा जाता दोस्त, एक साथ में मिलकर के काम किया जाता है। 8वां है टे बुक फंक्शन। टे बुक फंक्शन का मतलब कि आप अपने आप को कनेक्ट करें ऑडियो वीडियो बुक्स वगैरह से, फंक्शन वगैरह को आप अटेंड करें। बहुत सारे हमारे NLF फंक्शन हो रहे हैं, RBC फंक्शन हो रहे हैं, जितने भी कंपनी की तरफ से प्रोग्राम्स होते हैं उसमें आप अपने आप को कनेक्ट करिए। अपने लेवल की एक बुक आप परचेज करिए। मैंने शायद पहले भी आपको बताई होगी, सवाल ही जवाब है, बड़ी सोच का बड़ा जादू, लक्ष्य है, बहुत सारी बुक्स हैं यार। आप कोई भी बुक्स पढ़ सकते हो बट अपने लेवल की बुक पढ़ना। लेवल मतलब जो आपके जिस लेवल पे आज आप हो उस लेवल से संबंधित वो बुक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको आप पढ़ते रहे हो 10वीं में और मैंने दे दिया आपको BSc का कोर्स, तो नहीं झेल पाओगे, है ना। तो टे बुक फंक्शन ये 8th स्टेप है। अगर इन 8 स्टेप्स का आप फॉलो करेंगे, इनका ध्यान रखेंगे तो दोस्त 110% आपको सक्सेस मिलने वाली है। विजुअलाइजेशन आपको करना है डेली शाम को खाना खाने के बाद, जब आप सोने जाते हो तब की बात कर रहा हूँ। सोने से 10 मिनट पहले आपको विजुअलाइज करना चाहिए जिस चीज को भी आप पाना चाहते हो। अगर अपनी गर्लफ्रेंड को पाना चाहते हो तो उसके बारे में सोचते हो ना, सोचते हो कि नहीं सोचते हो? बिल्कुल सोचते हो। सोने से पहले 110% सोचोगे जरूर उसके बारे में। यार आप घर पाना चाहते हो तो घर के बारे में क्यों नहीं सोच सकते? अगर आप गाड़ी को अचीव करना चाहते हो गाड़ी के बारे में क्यों नहीं सोचते? पैसा आप कमाना चाहते हो तो पैसे के बारे में क्यों नहीं सोच सकते? टीम बनाना है तो टीम के बारे में क्यों नहीं सोच सकते? ये सोने से पहले 10 मिनट आपको विजुअलाइज जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्त सोने से पहले जो भी चीजें हम देख करके सोते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं और पूरी रात वो हमारे दिमाग के अंदर घूमती है और सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को अट्रैक्ट करने के लिए प्लानिंग बनाता है। पावर ऑफ अट्रैक्शन सुना होगा आप लोगों ने। वो पावर ऑफ अट्रैक्शन तभी आपको काम करता है जब आप विजुअलाइज करते हो। तो जो चीज आप पाना चाहते हो उसको विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दो दोस्त, क्योंकि हमारा जीवन वैसा ही है जैसे हमारे विचार बनाते हैं। जैसा आप अपने बारे में थिंकिंग रखोगे, सोच रखोगे, वैसा ही आपका फ्यूचर होगा। ये इंसान क्या सोच रहा है? आई एम सिक, मैं बीमार हूं सर, आज छुट्टी ले लेता हूं बहाना करके कि मैं बुखार है सर मुझे। और यकीन करना अगर 2-3 बार बोल दिया तो शाम तक बुखार हो जाएगा निश्चित। तो हमारा जीवन कैसा है? जैसे हमारे विचार उसे बनाते हैं। अपने मस्तिष्क की नियमित सफाई करिए। मैं अभी क्या बोलते हैं, कोलिन देख लिया मैंने, मैं कोलिन करके आया। तो दिमाग की सफाई करोगे कोलिन से? साबुन से कर लो, पोछा झाड़ू से कर लो? नहीं मेरे भाई, अपना दिमाग की सफाई करनी होती है ऑडियो वीडियो से, बुक्स पढ़ करके, सीनियर से डेली बात करने से दिमाग की सफाई होती है।
है ना। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि पॉजिटिव थॉट्स को अपने दिमाग में लाइए, किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी टीम को आगे बढ़ा सकते हैं, उस थॉट्स को अपने दिमाग में लाइए। नियमित सफाई करते रहिए अपने दिमाग की। निगेटिविटी आना स्वाभाविक है, नेचर है, एक ह्यूमन बॉडी का गलतियों का पुतला है एक इंसान, आपने सुना होगा। तो इसलिए अपने अंदर पॉजिटिव विचार्स को आप लेकर के आइए। एनबीसी गोवा आप सभी लोगों को पता है चल रहा है, तो इस पर जो भी हमारे साथी काम कर रहे हैं वो लगातार इसको आप अपना कंप्लीट करें और अपने कपल के साथ में, स्पाउस के साथ में आप गोवा अचीव करके आप गोवा जा सकते हैं, राइट। यहाँ से चलिए, फोकस ऑन गोल। देखिए, जो इस महीने का आपने फोकस किया हुआ है ना, गोल टारगेट जो सेट किया है दोस्त, उस पर आप पूरा फोकस करिए, क्योंकि 3 हफ्ते ऑलरेडी निकल चुके हैं, लास्ट वीक इस क्लोजिंग का चल रहा है, और जो आपने टारगेट लिया उसको आपको कंप्लीट करके दिखाना है। मैं आपको इसलिए प्रेशर कर रहा हूं क्योंकि दोस्त, अगर आप अपने गोल को गोल को कंप्लीट नहीं करोगे, अचीव नहीं करोगे, तो आपकी टीम देख रही है, आपकी टीम यार क्यों करेगी गोल अचीव, क्यों जाएगी वो आपकी स्टेज पे। जब आप अपनी कुर्सी को नहीं छोड़ रहे, तो आपकी टीम आपकी कुर्सी तक कैसे पहुंच सकती है। अब अगर आप एग्जीक्यूटिव ही बन करके रहना चाहते हैं, तो आपकी टीम एग्जीक्यूटिव कैसे बन जाएगी जब तक आप सीनियर एग्जीक्यूटिव नहीं बनेंगे। तो इस महीने का जो भी आपने XYZ जो भी आपने गोल सेट किया है दोस्त, उस गोल पे आप काम करिए। ये जो बचे हुए 8 दिन है, पूरा 110% दिन रात मेहनत करके उस गोल को आप अचीव कर लीजिए, क्योंकि गोल अचीव करने वाले व्यक्ति की ही पहचान डायरेक्ट सेलिंग में बनती है। अन्यथा 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, पढ़ तो लिया ही होगा क्या लिख रहा है, यही बोलोगे फिर 1 साल के बाद, 2 साल के बाद कि यार बहुत सारी कंपनी करके देख ली, एस्टोनिया 1 करके देख ली, कुछ नहीं होता, मेरी तो किस्मत ही खराब है, राइट। लेकिन किस्मत खराब दोस्त हम खुद करते हैं। अन्यथा एस्टोनिया 1 में भी ऐसे लोग हैं जो 1 लाख से लेकर के 20 लाख, 15 लाख, 10 लाख रुपए महीने की इनकम कमा रहे हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो 1000 रुपए की महीने की इनकम नहीं कमा पाते, राइट। तो किस्मत पर कुछ नहीं होता, हमारी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है सारी चीजें। बिलीव इन गॉड, ही विल डू योर हार्ड वर्क बट ओनली द लास्ट हाफ। भगवान पे भरोसा अगर करते हैं आप, तो भगवान जी आपका आधा काम करेंगे, 50% काम करेंगे, लेकिन तब जब आप 50% पहले करके दिखाएंगे। ही हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान भी उनकी सहायता करता है जो खुद की सहायता करना जानता है भैया। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपने मेरी बकैती को सुना, और 1 घंटे पूरा कंप्लीट हो चुका है, 5 मिनट अभी शेष हैं। वैसे 1 घंटा कंप्लीट हम लोग कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और ये भी उम्मीद करता हूं कि जो इस महीने का आपने टारगेट लिया, इस टारगेट को आप अचीव करेंगे, 110% करेंगे। मुझे ऐसा भरोसा है, मुझे ऐसा बिलीव है। और दोस्त, एक ही चीज़ मैं बताना चाहूँगा लास्ट में चलते चलते, ये 8 स्टेप जो थी, ये हमारी डायरेक्ट सेलिंग की ना बैकबोन होती है। इनको आपको हर तरीके से, हर स्टेप को अच्छे से फॉलो करना ही पड़ेगा अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में सफलता चाहते हैं तो, राइट। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा हमारी सोनम दीदी को, जिन्होंने मुझे एक बार फिर आपके सामने आने का मौका दिया, आज के सेशन को करने का मौका दिया। तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उनको, क्योंकि उनकी आज लाखों लोगों की टीम में एक मैं भी हूँ, और जिनको वो याद रखते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके सीनियर अपलाइन, एक्टिव अपलाइन, इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन अगर आपको याद रखते हैं, तो यार सक्सेस तो 100% मिलेगी। लेकिन आपको याद वो तभी रखेगा जब आप प्रूफ करके दिखाएंगे, है ना। क्योंकि लाखों लोगों की टीम होती है, कोई 1500 की मैचिंग कर रहा है, कोई 15,000 की मैचिंग कर रहा है, कोई कुछ नहीं करता, कोई रिटेल पे काम कर रहा है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी है जो सीनियर मैनेजर बन गया, एक व्यक्ति ऐसा भी है जो DGM बन गया। तो एक सीनियर अपलाइन किसको याद रखेगा? ऑब्वियसली जो अचीव करके दिखाएगा, है ना। तो आपको भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो टारगेट लिया वो आप अचीव करिए, और अपने सीनियर की नज़र में एक वैल्यू बनाइए। सीनियर की नज़र में अगर पकड़ बन गई, तो दोस्त एस्टोनिया 1 में सक्सेस लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का शुक्रिया कि आपने मुझे 1 घंटे झेला। चलिए, थैंक यू। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में।